हेलो। हेलो एवरीवन। और देखिए, जो 71वीं बीपीएससी का पेपर होने वाला है तो उसमें करंट अफेयर की बात की है तो करंट अफेयर आपको लगभग 1 वर्षों का पूछेगा। तो प्रतियोगिता दर्पण पूर्व में भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या हुआ, डायरेक्ट रूप से मैक्सिमम का मैक्सिमम आया और अभी भी आएगा। तो 10 सितंबर 10 सितंबर को क्या होने वाला, 10 सितंबर को आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कम से कम 1 वर्ष का क्या कीजिएगा, 1 वर्ष का करंट अफेयर कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि सही रहेगा, कुछ छूटेगा नहीं। तो ये नवंबर का प्रतियोगिता दर्पण होगा, मगर इसमें कंटेंट किस मंथ का रहेगा, इसमें रहेगा सितंबर का। ठीक है, तो सितंबर का रहेगा तो ये कर लीजिएगा। तो 1 वर्ष का क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्या है, पहला है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, आप 70वीं बीपीएससी का मेंस का देखिएगा एग्जाम, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या किया हुआ है, ऑलरेडी इस पे पूछा हुआ था, एक राष्ट्र एक चुनाव पे। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव में आपको ये याद रखना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है, थोड़ा इसको कलर चेंज कर देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट नया है, और पहले से भी चला आ रहा था। बाद में 1970 के आसपास क्या होता है कि 1970 में लगभग 5-6 विधानसभा का क्या होता है कि सरकार को गिरा दिया जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो सफर था वहीं पे ठहर जाता है। ठीक है, जो पूर्व के हमारे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था श्री रामनाथ कोविंद जी, तो उन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक समिति का निर्माण किया गया। और फिर वो क्या होता है कि वो समिति अपना रिपोर्ट देती है किसको, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, और वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है, और वो रिपोर्ट फिर सांसद को दिया जाता है। और वो सांसद फिर क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होता है, और फाइनली क्या होता है 18 सितंबर को आपको बिल पास हो जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में और विधानसभा में क्या किया जाएगा, चुनाव करवाया जाएगा एक साथ, और 100 दिनों के भीतर होगा, जिसमें स्थानीय चुनाव निकाय को भी कराने की क्या की गई है, सिफारिश की गई है। ठीक है, जैसा कि अभी आपको हम बोले कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पूर्व से चला जा रहा था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें साथ ही 18 संवैधानिक संशोधन भी किया जाएगा, तो इस चीज़ का सुझाव भी दिया गया है। ठीक, तो बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं कि अतिशी मर लेना। तो देखो ये क्योंकि क्या है कि सितंबर 2024 का करंट अफेयर है। ठीक, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि जो केजरीवाल है, तो केजरीवाल को क्या हुआ कि उनको जब उनके पदों से हटाया गया, वो क्या होता है कि उन पे केस वगैरह होता है, तो फिर क्या होता है कि वो केजरीवाल हट जाते, तो उनकी वाइफ जो रहती है जिसका नाम है अतिशी मरलेना, तो अतिशी मरलेना को क्या किया जाता है कि सीएम बनाया जाता है। ठीक है, तो अतिशी मरलेना को देखिए क्या होती है, वो वहाँ की दिल्ली की क्या बनती है, सीएम बनती है। वर्तमान में कहिएगा तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में तो आपको रेखा गुप्ता है। ठीक है, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। तो इसमें क्या हुआ था कि अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र के बाद क्या हुआ, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, ये अतिशी मरलेना। ठीक है, और साथ ही क्या हुआ था, आबकारी मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार के बाद सर्वोच्च न्यायालय से क्या हुआ था, उनको जमानत मिला था। और देश की ये युवा महिला क्या होगी, सीएम होगी, जो 17वीं महिला सीएम होगी भारत का। ठीक है, और इससे पूर्व कहेगा तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की ये क्या है, तीसरी मुख्यमंत्री है। चौथा अभी पूछ दे तो कौन होगा, रेखा गुप्ता जी, जो कि बीजेपी पार्टी से है। ठीक, नेक्स्ट है कि अब ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की भारत में गुरुग्राम में कैंपस खोलने की योजना। तो देखो अभी अ, जुलाई जुलाई 2025, ठीक है, जुलाई 2025 का जो प्रतियोगिता दर्पण दिए हैं, तो उसमें जाके देखना कि जो भी जितना भी विदेशी
क्या है कि यूनिवर्सिटी है उसका जो कैंपस खुलेगा तो वो सारा का सारा उसमें डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए करंट अफेयर क्या होता है, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गए। तो घोषणा 29 अगस्त 2024 को किया गया। घोषणा कब किया गया? 29 अगस्त 2024 को। ठीक है, नई दिल्ली में भारत के शिक्षा एवं विदेश मंत्रालय के द्वारा शिक्षा को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए क्या किया गया है, आयोजित एक कार्यक्रम में कहा गया है कि NEP 2020। तो देखो NEP 2020 भी तुमको क्या होता है कि जो 70वीं BPSC का एग्जाम हुआ था मेंस में, तुमको ये पूछा गया हुआ था। ठीक, इसीलिए करंट अफेयर क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। के तहत क्या किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आयोजित ये कार्यक्रम था। इसी के तहत भारत में क्या होगा, कैंपस स्थापित करने वाली यह पहली विदेशी यूनिवर्सिटी होगी। तो ये चीज़ को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि INS अरिहंत श्रेणी की परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी INS अरिघात को क्या किया जाएगा, नौसेना में शामिल किया जाएगा 29 अगस्त को। ठीक है, तो अगस्त 2024 में क्या होता है, जो विशाखापत्तनम है तो वहाँ पे ये चीज़ होता है। तो INS अरिहंत का ही ये क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है। भारतीय नौसेना के पास क्या है, INS अरिहंत के पश्चात अब क्या हो गया, दूसरी SSBN पनडुब्बी आ गया है, जो कि परमाणु हथियारों से लैस और बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में क्या होगी, सक्षम होगी। INS अरिहंत के समान ही क्या है, ये 112 मीटर लंबा और 6000 टन वजनीय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कम वजन वाले स्वदेशी टैंकर जोरावर का प्रारंभिक सफल परीक्षण। तो 13 सितंबर 2024 को ये होता है, जैसलमेर के रेगिस्तान के इलाके में इसका परीक्षण किया जाता है। DRDO के द्वारा क्या किया था, निर्माण, और DRDO की इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा क्या किया था, LNT के सहयोग से इसको विकसित किया जाता। तो ये सब नाम क्या कीजिएगा, जोरावर का नाम याद रखिएगा। जोरावर इससे पूर्व में भी हम बताए हुए थे जोरावर के बारे में। नेक्स्ट है सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि-4। तो अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया था 6 सितंबर 2024 को। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR से, और ये DRDO के द्वारा क्या किया गया, निर्माण करवाया गया। मध्य दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, 4000 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, इसका मारक क्षमता है, और ये 17 टन वजनी है, और परंपरागत एवं नाभिकीय दोनों तरह के इसमें क्या है, 800 kg का पेलोड ले जाने में ये क्या है, सक्षम है। तो अग्नि-4 का नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 22वें विधि आयोग का बढ़ा हुआ कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही क्या हुआ है, जो 23वां विधि आयोग है तो उसको गठित किया गया। तो कार्यकाल 30 अगस्त 2024 को पूरा होता है। ठीक, और 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ होगा और 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। ठीक, इसमें एक तो पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होगा और 5 अंशकालिक सदस्य होगा। ठीक है, और फरवरी 2023 में ये क्या होता है, ये पूरा होना था, मगर लेटर लतीफ समझते ही चलता था, लेकिन अगस्त 2024 तक को क्या कर दिया गया था, इसका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूह के साथ केंद्र व राज्य सरकार का त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ। तो एक कौन था, एक NLTF है, दूसरा ATTF है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार, ये सब क्या हुए, इसमें सम्मिलित थे। इस समझौता के तहत क्या हुआ है कि दोनों उग्रवादी समूहों ने क्या किया, 35 वर्षों से त्रिपुरा में चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने तथा संपूर्ण त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ये है, क्या हो गया है, ये हो गया है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, तो नाम इसका चेंज कर दिया गया। ठीक है, पहले से क्या है,
पोर्ट ब्लेयर, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम हो गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, क्या हो गया? श्री विजयपुरम। तो ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन अर्कीबाल्ड ब्लेयर, जो कि 1789 में इस द्वीप पर पहुंचे थे और यहीं पे क्या होने थे, रहने लगे थे, ठीक है, के नाम पे था। तो इसको गुलामी का प्रतीक समझा जाता था। तो प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा, क्वाड शिखर सम्मेलन। ठीक, तो 21 सितंबर 2024 को क्या होता है? ये होता है मोदी जी का अमेरिका यात्रा। यूएन के भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति के गृह नगर विल्मिंगटन में आयोजन हुआ और ये क्या था? छठा शिखर सम्मेलन था। यह मूलतः भारत में होना था, लेकिन क्या हुआ? अमेरिका के अनुरोध पे वहां पे किया गया और आगामी 2025 कहाँ पे होगा? आगामी 2025 भारत में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसी में है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता के अलावा इस समूचे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच क्या हुआ? कैंसर की जांच व रोकथाम के लिए कैंसर मूनशॉट, ठीक है, की शुरुआत की गई और भारत को क्या किया जाएगा? भारत का 75 लाख का इसमें क्या होगा? 75 लाख डॉलर का इसमें योगदान होगा। क्वाड ने इस क्षेत्र के देशों को उनकी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए क्या किया है? बेहतर प्रशिक्षण देने हेतु एक नए अभियान मैत्री, जिसे कहते हैं MAITRI की घोषणा की गई। और मैत्री का फुल फॉर्म बोले तो ये मैत्री इनिशिएटिव है, मैत्री इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक। ठीक है, 22 सितंबर को क्या होता है? न्यूयॉर्क में MIT के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा क्या किया जाता है? अमेरिकी उद्योगपतियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में मोदी जी भाग लेते हैं। और 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में क्या होता है? मोदी एंड USA प्रोग्रेस टुगेदर नामक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। प्रवासी भारतीयों को क्या होता है कि भारत के मजबूत ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए मोदी जी उन्हें एक राष्ट्र का दूत कहते हैं। ठीक है, अमेरिका के लॉस एंजल्स व बोस्टन में 2 वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मोदी की घोषणा भी हुई और भारत से चोरी अथवा तस्करी के माध्यम से अमेरिका पहुंची 297 प्राचीन वस्तुओं, एंटीक, ठीक है, को भारत को वापस लौटाने की प्रक्रिया इस यात्रा के दौरान शुरू की गई है। तो ये सारा चीज क्या कीजिएगा? एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि किस मंथ से कितना पूछेगा। तो आपका दायित्व बनता है कि एक एक करंट अफेयर को करके रखिएगा, ताकि यदि पूछा भी जाए तो कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनई व सिंगापुर यात्रा। तो 3 से 5 सितंबर 2024 को 3 सितंबर को ब्रुनई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान पहुंचे। तो ये राजधानी याद रखना। ठीक है, किसी भारतीय पीएम की ब्रुनई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है और आपसी संबंधों के 40 वर्ष क्या हो गए हैं? पूर्ण हो गए। ठीक है, उपग्रह और प्रेक्षण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पे क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। बंदरशेरी बेगम और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा का क्या किया गया है? निर्णय लिया गया। तो ये सारा चीज क्या करना? ये सारा चीज याद रखना। 4 सितंबर को क्या होता है? 4 सितंबर को सिंगापुर पहुंचते हैं। ठीक, 6 वर्षों के अंतराल पे क्या होता है कि सिंगापुर में इनकी 5वीं यात्रा होती है। ठीक है, आपसी संबंधों को दर्जा और राजनीतिक क्या हो गया भाई? राजनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर समग्र राजनीतिक साझेदारी करने का निर्णय दोनों देशों के पीएम के द्वारा लिया गया। ये सब चीज जरूरी इसलिए है क्योंकि करंट अफेयर में पूछा जाता है। सिंगापुर के विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। ठीक है, पीएम मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों के
नोएडा में सितंबर 2024 में ही होने वाली सेमीकंडक्टर सेमिनार में भाग लेने के लिए क्या किया है, आमंत्रित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अनुराग कुमार दिसानायके। तो ये श्रीलंका के क्या हुए हैं, नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 21 सितंबर 2024 को चुनाव क्या होता है, संपन्न होता है। तो आपको क्या करना है, अनुराग कुमार दिसानायके का नाम याद रखना। प्रथम चरण में किसी को भी 50% मत न मिलने पर दूसरे चरण के में क्या हुआ, वरीयता की मतगणना की गई। ठीक है, और हरिणी अमरसुईया इनको क्या किया गया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर व समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ठीक, तो मूलतः क्या है कि मूलतः इसमें 3 देश है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, के द्वारा 2020 में क्या हुआ, ये अस्तित्व में आया और इसको चार्टर व एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ 30 अगस्त 2024 को। ठीक है, कोलंबो में। इस दौरान क्या हुआ, मॉरिशस में चौथा व बांग्लादेश में 5वां। तो ये मॉरिशस चौथा सदस्य बना और बांग्लादेश क्या हुआ, 5वां सदस्य के रूप में क्या हुआ है, शामिल हुआ। लेकिन बांग्लादेश ने 30 अगस्त की बैठक में क्या किया, हिस्सा नहीं लिया। सेशेल्स पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है और भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। इसका सचिवालय का बात करें तो कहाँ है, कोलंबो में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम को ऑपरेशन सद्भाव, ये याद रखना, ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सिंदूर याद रखना, ऑपरेशन लायन याद रखना। ठीक है, के तहत क्या होता है कि राहत सामग्री पहुंचाया जाता है। पश्चिमी फिलीपींस सागर में क्या हुआ, सितंबर में टकराया ये यागी तूफान। ठीक, चीन, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, ठीक है, में क्या हुआ, विशेष रूप से ये प्रभावित हुआ है। राहत सामग्री ऑपरेशन सद्भाव के तहत 15 सितंबर को रवाना होता है। म्यांमार में 10 टन सामग्री INS सतपुरा द्वारा, वियतनाम में 35 टन सामग्री C-17 ग्लोब मास्टर विमान द्वारा और लाओस में 10 टन सामग्री। ठीक है, तो भारत क्या होता है, जब भी कभी आवश्यकता राष्ट्र में किसी देश को पड़ता, चाहे वो टर्की क्यों ना हो, जब भूकंप आया था तो भारत पहला देश था जो रिस्पॉन्स किया। ठीक, तो ये सब चीज क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफ्रीकी देशों जैसे कि मलावी हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे को क्या हुआ, मानवीय आधार पे भारत के द्वारा सहायता प्रदान की गई है। 10 सितंबर 2024 को नहावा सेवा बंदरगाह, तो ये नहावा सेवा बंदरगाह याद रखना। मलावी को 1000 टन चावल दिया गया, जाम्बिया को 1300 टन मक्का और जिम्बाब्वे को 1000 टन चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 64 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए भारत की पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस। आप लोग को पता होगा कि पहलगाम में आतंकवादी हमला जो हुआ तो फिर ऑपरेशन सिंदूर वगैरह लॉन्च किया गया। ठीक, उससे पूर्व आप देखिएगा तो भारत पाकिस्तान का जो ये सिंधु जल समझौता भारत के द्वारा क्या कर दिया गया था, पाकिस्तान को जल भी रोक दिया गया हुआ था। तो ये चीज क्या था, ये पहले भी करंट में था और अभी भी करंट में, तो इसीलिए क्या होता है, ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपका काम ये बनेगा कि एंशियंट हिस्ट्री में जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे पढ़िए। ठीक है, सिंधु नदी पूरा ड्रेनेज सिस्टम पर हो, कहाँ से उत्पन्न होता है, कितना रिवर है। ठीक है, तो ये सब चीज जरूरी है। तो 19 सितंबर 1960 को क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ दोनों पार्टी के बीच में। और नहीं समझ में आता है तो मेरे द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी हम एक वीडियो बनाए हैं, यही बिहार कंपटीशन में जाके देख लो, मजा आ जाएगा और ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि इस टॉपिक से सवाल पूछेगा तो छूटेगा नहीं, यदि तुम देख लोगे तो। ठीक है, अस्थाई सिंधु आयोग की गठन किया गया। बैठक प्रतिवर्ष क्या होता, आयोजन किया होता। पिछले मई 2022 में नई दिल्ली में हुआ था और भारत ने इस संधि की समीक्षा हेतु 30 अगस्त 2024 को नोटिस भेजा। देखो ये सब चीज हम क्यों करते हैं कि पहले करंट में था, अब नहीं है, अब है, इसलिए ताकि तुमको समझ में आए कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। करंट अफेयर तो बहुत आदमी पढ़ाता है, ठीक है, बहुत जगह, मगर तुम्हारे एग्जाम में कौन आएगा नहीं आएगा ये बताने का थोड़ा क्या हो, उतना समझ होना चाहिए। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन की भारत यात्रा है। और थोड़ा लंबा चौड़ा नाम होता है, मजा आ जाता है, ठीक है। 19 सितंबर 2024 को हुआ। 5 विभिन्न समझौतों पे क्या हुआ, हस्ताक्षर किया गया है। 4 समझौतों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए संबंधित कंपनियों के बीच। 5वां समझौता भारत में फूड पार्क के विकास के लिए गुजरात सरकार व अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा विवाद पर कूटनीतिक स्तर पर वार्ता 71वां दौर बीजिंग में क्या होता है, संपन्न होता है 29 अगस्त 2024 को। यह वार्ता दोनों देशों के विदेश मंत्री की अगुवाई में क्या होता है, संपन्न होता है, ठीक है। 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में हुआ। और 29वीं की बात करेगा 27 मार्च 2024 बीजिंग में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना। तो ये क्या है, नाबालिग बच्चों के भविष्य में आर्थिक सुरक्षा हेतु 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा ये क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। एक साथ देश भर के 75 स्थानों पे, ठीक है। एनपीएस क्या है, एनपीएस का ही चाइल्ड वर्जन है, ठीक। माता पिता अपने नाबालिग बोले तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नाम पर क्या होगा, बैंक या डाकघर आदि में न्यूनतम रुपया 1000 जमा कर सकता है। और प्रति माह न्यूनतम 1000 या अधिकतम तुमको जितना मन है उतना कर सकता है। जमा राशि का निवेश इक्विटी फंड में जमा करने की इच्छा के अनुसार क्या कर दिया, बदल जाएगा। और बच्चे के 18 वर्ष की आयु में क्या होगा, ये एनपीएस का रूप ले लेगा। और जब 60 वर्ष की आयु होगा तो फिर उसको पेंशन मिलने लगेगा। तो मतलब गवर्नमेंट, भाई देखो भारत सरकार कितना भेजा लगाया, एक बार ही पैसा लेगा, 20 साल 40 साल उस पैसा को क्या करेगा, यूज कर करके उसका एकदम पेड़ के पूरा सिट्ठी छोड़ देगा, पूरा माले माल हो जाएगा। बदले में तुमको क्या होगा कि 5000 6000 का वही देगा, क्या देगा, 5000 6000 का वो पेंशन देगा, ठीक है। गजब दिमाग लगाया है। चलो नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो 11 सितंबर 2024 को मंत्रिमंडल का मंजूरी। सभी आय वर्ग के 70 वर्ष प्लस के बुजुर्गों को इसमें शामिल किया गया है। 10.44 करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित हुए और 6 करोड़ जिसमें बुजुर्ग हैं। और 5 लाख क्या होगा, मुफ्त कैशलेस इलाज किया जाएगा। तो ये चीज तो आयुष्मान भारत के बारे में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 18 सितंबर 2024 को बैठक किया गया है। और पीएम आशा में अब मूल्य समर्थन योजना यानी कि पीएसएस, मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ, और मूल्य घाटा भुगतान योजना पीडीपी, और बाजार हस्तक्षेप योजना के घटक को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ये घटक याद रखना, और ये योजना को क्या होना, सपना में भी नहीं भूलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। तो भाई साहब पूछेगा 28 अगस्त 2024 को 53.13 जनधन खाते क्या किए हुए खोले गए, सब लाख में होगा। इनमें से 2.3 लाख करोड़ क्या इसमें रुपया जमा है, ठीक है। जिसमें 4352 खाता है। 36 करोड़ से अधिक निःशुल्क रुपए कार्ड क्या हुआ, वितरण किया जा चुका है। और ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा भी है, ठीक है। 55% इसमें महिला शामिल है। और 67% ग्रामीण एवं अर्ध शहरी के लोग क्या है इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का 5 वर्ष हो गया। तो उसका 10 वर्ष हुआ, इसका 5 वर्ष हो गया। 12 सितंबर 2024 को एलआईसी के द्वारा संचालित है। और सदस्य को क्या होगा, 60 वर्ष की आयु में प्राप्त करने पे क्या होगा, 3000 माह पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो 6 अगस्त 2024 तक 23.28 लाख किसान लाभार्थी थे। टॉप पे अपना बिहार है 3.45 लाख, बाद बाकी झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो जो भी किसान वर्ग के लोग होंगे तो इस चीज का चाहोगे तो बेनिफिट क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एयर इंडिया में विस्तारा का विलय 12 नवंबर 2024 को। तो एयर इंडिया वह सिंगापुर एयरलाइंस का क्या हुआ, संयुक्त उद्यमी कंपनी, ठीक है। तो एयर इंडिया का 51% मालिकाना हक है, बाद बाकी 94
49% किसका है? सिंगापुर का। ठीक है, तो एयर इंडिया में 25.19% हिस्सेदारी खरीदने के लिए इसमें सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा 2058.5 करोड़ का विदेशी निवेश किया जाएगा और विस्तारा एयरलाइंस द्वारा 11 नवंबर 2024 को क्या होगा? बुकिंग इसमें स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दुग्ध सहकारिता में व्यापक वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति 2.0। श्वेत क्रांति 2.0 से याद आया, जो स्वामी जी का पूरा नाम क्या है? MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी हो गए, वर्गीज कुरियन जी हो गए, तीन सबका नाम क्या होगा कि सब का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 19 सितंबर 2024 को किया गया है नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के सम्मेलन में। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के द्वारा। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ के क्या होगा? 1 लाख प्रति लीटर दिन हो जाए। ठीक है, चलो, तो इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला, महिला किसानों को सशक्त बनाना। दूसरा, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। डेयरी के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये सब क्या कीजिए, ये सब याद रखिए। इसके लिए कोई बजटीय समर्थन अभी घोषित नहीं हुआ। प्रारंभ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने स्वयं के संसाधनों से इस पहल को वित्त पोषित करेगा और इस हेतु 1000 एमपेक्स बहुउद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समिति को सैकड़ा हजार, 10,000, 40,000 एमपेक्स डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए बजटीय समर्थन तो ये अभी तुमको हम बोल नहीं हुआ। ठीक है, चलो, देश का 5वां सेमी कंडक्टर प्लांट की गुजरात में स्थापना के प्रस्ताव में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। तो अहमदाबाद जिला के सारंग में 3300 करोड़ की प्रस्तावित लागत है और उत्पादन क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन होगा कायस सेमी कॉन के द्वारा। पूर्व में 4 ऑलरेडी कंपनी है। सानंद में माइक्रोन USA के द्वारा, धोलेरा में अहमदाबाद में टाटा द्वारा, सानंद में CJ पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के द्वारा और मोरीगांव असम में। ठीक है, गुजरात की इन 4 इकाइयों में निवेश क्या हुआ? 1.50 लाख करोड़ और उत्पादन क्षमता 7 करोड़ चिप्स प्रति दिन होने की संभावना है। ठीक है, देश के सबसे गहरे एवं विशाल वधावाहन बंदरगाह का शिलान्यास किया गया हुआ। ठीक है, 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसमें 76,200 करोड़ की लागत से ये अनुमानित है और देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। पहला चरण में कहिएगा तो 2029 तक क्या होगा कि इसका दूसरा चरण होगा और 2029 में क्या होगा? पहला चरण होगा और 39 में दूसरा चरण को क्या कर दिया जाएगा? पूरा कर दिया। इस बंदरगाह में कुल क्या होगा? 9 कंटेनर टर्मिनल बनाया जाएगा। प्रत्येक की लंबाई कितना होगा? 21 सैकड़ा हजार 1000 मीटर। देखो, जो जुलाई वाला प्रतियोगिता दर्पण पढ़ाए तो उसमें भी बताए हुए थे ट्रांसशिपमेंट के बारे में। ठीक है, तो वो चीज़ भी क्या होता, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट होता। अभी नहावान बंदरगाह के बारे में बताए तो आपको जब क्या नाम है इसका 69वीं BPSC का प्रीलिम्स एग्जाम देखिएगा तो उसमें आपसे उसमें क्या हुआ था? उसमें आपको बंदरगाह का नाम दिया गया होता। ठीक है, पोर्ट का, और उसमें आपसे ये पूछा गया था कि कौन प्राइवेट है और कौन सरकारी है। और यदि 2019 या 2018 का UPSC का सवाल देखेगा तो वहाँ पे सेम सवाल पूछा गया हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ था, अडानी जी जो है, गौतम अडानी जी, तो उनके द्वारा क्या हुआ था, कई सारा पोर्ट को प्राइवेट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो उस टाइम में चर्चा में था। सेम डिट्टो सवाल क्या हुआ था कि BPSC में पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये इसलिए ये सब चीज़ क्या होता है, जरूरी होता है। इस बंदरगाह में हिस्सेदारी कहिएगा तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो देखो, ये भी एक बंदरगाह। तो बंदरगाह मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। प्राधिकरण का कितना होगा? 74% होगा और महाराष्ट्र में समुद्री बोर्ड का कितना होगा? 26% होगा। ठीक है, अगस्त 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा। तो आप ये कीजिएगा, आप गूगल कीजिए और देखिएगा व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी। ठीक है,
तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको ये क्या कर सकता है, पूछ सकता है। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितना हो गया, 25 हो गया है। NHPC फरीदाबाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी है, ठीक है। उसके बाद है SJVN शिमला सतलुज जल विद्युत निगम, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये क्या है, संयुक्त उपक्रम है। उसके बाद है SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो सौर ऊर्जा व अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए क्या होगा, केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी ये है। और सितंबर 2024 तक इसको क्या कर दिया जाएगा, महारत्न कंपनियों की संख्या कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो नवरत्न हो गया 25 और ये हो गया महारत्न 13, ठीक है। चलिए, भारतीय GDP हेतु विश्व बैंक का ताजा अनुमान, तो 2024-25 में बोलिएगा तो 7%, 25-26 में 6.7% और 26-27 में 6.7%। अभी क्या हुआ था कि जो जुलाई वाला प्रतियोगिता दर्पण देखिएगा, तो जो चाइना है, तो चाइना और USA में क्या हुआ कि ट्रेड वार चल रहा था, तो वो ट्रेड वार सीज फायर हुआ है। USA के द्वारा ये बोला गया कि हम 145% टैक्स लगाएंगे, तो चाइना भी बोला कि हम भी 125% टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो लेके पूरा क्या हुआ, पूरा दुनिया का ऐसी की तैसी कर दिया हुआ, किसी का भी अर्थव्यवस्था ढंग से नहीं चल रहा, ठीक है। और ये 90 दिन के लिए इन लोगों का ट्रीटी हुआ। 90 दिन के बाद क्या होगा, फिर USA 145% टैक्स लगाएगा और जो चाइना है वो 125%, तो फिर ये ट्रेड सीज फायर क्या होगा कि टूटेगा। तो भारत का भी क्या हुआ था कि GDP के वृद्धि दर को जो अनुमान लगाया था गया था, बाद में क्या कर दिया, इसको धीरे धीरे डाउनग्रेड कर दिया, कम कर दिया। क्योंकि यदि चाइना और क्या होगा USA यदि फाइट करेगा तो कैसा भी अर्थव्यवस्था रहे उसको नुकसान क्या होगा, 100% गारंटी है उसको होगा ही, ठीक। 28 अगस्त से 30 अगस्त 2024 को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में क्या होता है, संपन्न होता, ठीक है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए आर्थिक मंत्रियों की बैठक 21 सितंबर 2024 को लाओस के वियंतियान में संपन्न होता है। और 2023-24 में कुल खाद्यान्न चावल गेहूं रेपसीड और सरसों का रिकॉर्ड क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट नहीं, तो इतना ही था आई थिंक, ये तो चैट GPT से कुछ बना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये तुमको जो हमको लगता है प्रतियोगिता दर्पण जो था नवंबर महीना का, नवंबर महीना यानी कि उसमें कंटेंट किसका था, उसमें कंटेंट सितंबर का था, ठीक है। तो ये इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार ये पूरा होता है। तो इसमें जो जो भी चीज़ क्या था इम्पोर्टेंट था वो सारा चीज़ हम क्या किए, कवर कर लिए, ठीक। और छात्रों से एक बार हम फिर बार बार कह देते हैं, कम से कम आप 1 वर्षों का करंट अफेयर यदि कर लीजिएगा कायदे से, ठीक है, तो हमको नहीं लगता कि करंट अफेयर में शायद ही कोई सवाल आपका छूटेगा, ठीक। देखो ये तो सितंबर तक करवा दिए और सितंबर में तुम लोग का पेपर होने वाला था, हमको लगता है लगभग सितंबर तक हम करवाएंगे भी, ठीक है। तो 1 महीना और हम बैक दे देंगे, हम अगस्त का भी दे देंगे, ठीक है। तो 10 सितंबर को होने वाला पेपर तो क्या होगा, 10 सितंबर को होने वाला पेपर है तो अगस्त तक पूछेगा, तो 1 महीना पीछे का और भी, तो हम क्या होगा कि आपको नवंबर अक्टूबर का भी देते, यानी कि अक्टूबर मतलब अगस्त का भी दे देंगे, तो उसमें क्या होगा, कंप्लीट 12 महीना का करंट अफेयर क्या होगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए, और इसी प्रकार से आपको क्या होगा कि चीज़ें मिलता रहेगा, ठीक, कुछ भी चीज़ मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।